नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। सरसैया घाट के गंगा तट पर प्रत्येक रविवार को करौली शंकर जी के द्वारा मां गंगा आरती के संकल्प में आज गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर किया गया भव्य आयोजन, जिसमें देश के सभी शहरों से आए भक्तों ने इस आयोजनों में भाग लिया। शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने गंगा आरती के साथ भजन संध्या का आयोजन कर भक्तों को आनंदित किया। आज की गंगा आरती, भजन संध्या व महाहवन के मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल जी की मुख्य उपस्थिति गंगा तट पर रही। आरती के पश्चात उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से गंगा जितनी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ और पतित पावनी है, अपने ऋषियों ने भौतिक रूप से भी गंगा को उतना ही स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रखने का निर्देश दिया है। देश की जनता को अपना कर्तव्य समझकर गंगा को मातृत्व स्थान देते हुए उन्हें संरक्षित तथा प्रदूषण मुक्त करने हेतु पूर्ण सहयोग करना चाहिए। उन्होंने इस तरह से आयोजनों को करवाने के लिए करौली शंकर महादेव जी को धन्यवाद किया कि इसी तरह मां गंगा के तट पर आयोजनों से अपनी संस्कृति को बल मिलता है। इन आयोजनों में युवाओं को भी अपनी सहभागिता करनी चाहिए, ये संदेश भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि पॉलीथीन, प्लास्टिक के दोने, प्लेटें, विभिन्न संस्कारों से उतारे गए केस, विभिन्न उत्सवों के समय निर्मित होने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस व केमिकल रंगों से रंगी मूर्तियों का विसर्जन, अधजली शव का प्रवाह प्रतिबंध करते हुए कपड़े धोने तथा स्नान के दौरान शैम्पू, साबुन, तेल, उपटन आदि का प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसी दौरान शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने मां गंगा के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने की अपील करते हुए कहा कि गंगा के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थापित फैक्ट्रियों को यथासंभव अन्यत्र स्थापित किया जाए। सीवर, गंदे नालों तथा कारखानों से निकलने वाले हानिकारक द्रव्यों को किसी भी स्थिति में गंगा में न गिरने दिया जाए। औसत जल प्रवाह निरंतर प्रभावित होते रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री चोपड़ा ने कहा कि गंगा प्रिजर्वेशन एक्ट सरकार द्वारा बनाया जाए तथा शक्ति से उसका पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही गंगा में किसी भी प्रकार के प्रदूषण फैलाने को अक्षम्य अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए ऐसे कृत्यों को संलिप्त पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। आज देश के प्रत्येक नागरिक, समाज और सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि गंगा जल को प्रदूषित न होने दे, ताकि भविष्य में हमें स्वच्छ गंगा जल के लिए कहीं तरसना न पड़े। हम सबका मां गंगा को स्वच्छ रखना नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ आज सरसैया घाट पर विशाल गंगा आरती के पश्चात भजन संध्या व महाहवन का सभी भक्तों ने आनंद लिया। प्रातः सभी भक्तों ने मां गंगा का आचमन किया और डुबकी लगाई। तट पर करौली शंकर महादेव जी के द्वारा महाप्रसाद, प्रसाद व शरबत आदि का वितरण किया गया। उपरोक्त करौली सरकार के तत्वाधान में आयोजित प्रत्येक रविवार को शाम 7 बजे होने वाली गंगा आरती में शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा, प्रदेश महिला अध्यक्ष मीना द्विवेदी, ज्योति मिश्रा, नंदिनी, प्रीति शुक्ला, ममता मिश्रा, शंकर सेना के कानपुर जिला प्रमुख युवा शाखा विनय वर्मा, जिला प्रमुख विशाल वाजपेयी, आलोक, रितेश तिवारी, आयुष द्विवेदी, अमन शुक्ला के साथ सैकड़ों गंगा भक्त मौजूद रहे। शंकर सेना के अध्यक्ष हमारे सुबोध चोपड़ा जी ने जो यहाँ पे आरती का कार्यक्रम कराया है, ये बहुत ही मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कानपुर में बहुत बड़े पैमाने पे आरती हो। कानपुर बड़ा महानगर है, गंगा जी का पाठ भी बहुत बड़ा है और गंगा जी यहाँ पे बहती हैं। तो जो इन्होंने कार्यक्रम शुरू कराया है बहुत अच्छा है और मैं उसी कार्यक्रम में इनकी सहभागिता करने के लिए आया हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गंगा आरती अब लगातार होती रहेगी और सारे भक्तों को गंगा आरती का लाभ मिलेगा। प्रत्येक रविवार को नहीं, प्रत्येक रविवार को तो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं प्रतिदिन हो। हम कहते हैं जैसे बनारस में होती है, बनारस से बड़ा महानगर है ये, यहाँ पे गंगा नदी का पाठ बहुत बड़ा है उससे, तो इसलिए यहाँ प्रतिदिन होनी चाहिए। और अगर प्रतिदिन ना हो तो संडे को हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रतिदिन हो जाए तो बहुत अच्छा। और गंगा के भक्त एकत्रित थे गंगा घाट पर, सरसैया घाट पर, और हम सब धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने गुरुदेव का कि उन्होंने हम सबको ये अवसर दिया है और निरंतर दे रहे हैं। और हम सब भक्त कानपुर के ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे ही
पूरे देश में विश्व में अपनी सनातन की जो पताका है, हिंदुत्व की जो पताका है, वो ऐसे ही फहराते रहें और हम सब लोग उनके आशीर्वाद से ऐसे ही उनकी सेवा में, समाज की सेवा में ऐसे ही कार्यरत रहें, माँ गंगा की सेवा में कार्यरत रहें। यही अभिलाषा है, यही कामना है। आज इस पावन पर्व की सभी गंगा भक्तों को बहुत बहुत बधाई और आभार। आज का विशेष कार्यक्रम किया गया गंगा दशहरा। आज का विशेष कार्यक्रम यहाँ गंगा दशहरा कल है, उसके पूर्व संध्या पर एक भजन संध्या का कार्यक्रम है और महाहवन हमारे गुरुदेव जी के द्वारा होगा। उस महाहवन की ये विशेषता है कि हमारे जो परम पूज्य करौली शंकर महादेव गुरु जी हैं, उनका एक नारा है, रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। तो इस महाहवन की विशेषता है कि जो इस हवन में आहूत या उसमें शामिल होता है, उसके सारे रोग और शोक, मतलब जैसे कहते हैं मैजिक, ऐसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी समाज की व्यवस्था के लिए, उसी समाज को रोग और शोक मुक्त करने के लिए आज महाहवन की व्यवस्था है और एक भजन संध्या, जो दिव्य और भव्य भजन संध्या का भी आयोजन है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे व्यापार जगत के सम्राट, व्यापार जगत के मसीहा, जिन्होंने पूरा अपना जीवन व्यापारी समाज के लिए और समाज के लिए दिया है, श्री बनवारी लाल कंचल जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, हम सबके बीच में लखनऊ से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और उन्होंने इस भक्ति आनंद का पूरा आनंद लिया है और हम सबके बीच में आगे भी रहने का अपना आश्वासन।